बॉस की डांट कैसे खाते हैं, अब्बू अम्मी के पैसे से बाहर आ जाएं और अपनी फ़ीसें खुद भरना शुरू करें। तो इस इंप्रेशन में कभी नहीं रहना कि हमने पहले दिन जाके जो है ना वो अफसर लग जाना है। अफसर तो हर कभी भी नहीं लग सकते एचआर में। आपको पता है एक काम कितनी देर में होता है, कैसे होता है, उसके एफिशिएंट वेज क्या होते हैं। यू कैन सजेस्ट योर टीम्स हाउ टू डू इट बेटर, लेकिन ये तब होगा जब आपने खुद अपने हाथों से काम किया होगा। कभी भी ऑपरेशनल लीडर आपका कमाऊ पुत्र आपके पास नहीं आएगा कि आओ मेरे साथ बैठो और मुझे ज़रा बताओ हाउ कैन आई डू इट बेटर। टेक इंडस्ट्री की डेफिनेशन नहीं है बुक्स में कि टेक इंडस्ट्री एज इंडस्ट्री रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसके जो लॉज हैं वो उसके लेबर और यूनियन लॉज के हिसाब से बने हुए हैं जो कि इम्प्लीमेंट भी नहीं होते आज के हिसाब से। अभी तुम ग्लोबल हेड बने हुए हो, तुम वीपी लेवल पे जाओगे, कल को तुमने सीईओ को रिप्लेस भी कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ सकते हो। ये तुम्हारी एक चीज़ है जो तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रही। 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये इंप्रेशन है कि तुम एक इनसिक्योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो। Now I would like to know that why you are here. Did you ask yourself that why you are investing your time, energy and money, of course? There is a journey. When you start your HR career, like I started it off 17 years ago, it was a different HR. The impression of HR was different, the picture of HR was different, the outcome from HR in terms of expectations was very different. Today, expectations for HR is very different. So if we literally talk about the first step, so बहुत basic HR अगर कहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेट्स से आप कहते हैं मेरे कंपनी में जो HR है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, हायरिंग, फायरिंग, पेरोल, सो एनीथिंग दैट कम्स अंडर कंप्लाइंस पार्ट ऑफ इट। एनीथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि लेबर लॉज की कंप्लाइंस हो रही है, फाइल्स पूरी हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है, अपॉइंटमेंट लेटर लगा हुआ है, एनडीए लगा हुआ है, फाइल्स पूरी हैं, सिग्नेचर्स हो रहे हैं, पेरोल टाइम पे जा रहा है, बुरी बात नहीं है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट फॉर यंग जनरेशन पर्टिकुलरली जिन्होंने एचआर में कभी काम नहीं किया। जब आप एचआर में काम अपना स्टार्ट करेंगे या कर रहे हैं तो पहले 5 साल आपको ऑपरेशंस पे इंटेंशनली लगाने चाहिए, रिगार्डलेस आप एचआर मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और ऑफिसर के तौर पे। आपको इंटेंशनली एचआर फाइल्स पे, उसकी डाटा की इंटेग्रिटी पे काम करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ सेटिंग द टोन। वो कहते हैं ना हर चीज़ की एक फाउंडेशन होती है। डाउन द रोड व्हेन यू विल बिकम अ मैनेजर एट दैट certain position or department or any other company, you will have no dependency on any of your team members. You will not be obliged to go whatever they are saying. आपको पता है एक काम कितनी देर में होता है, कैसे होता है, उसके एफिशिएंट वेज क्या होते हैं। यू कैन सजेस्ट योर टीम्स हाउ टू डू इट बेटर, लेकिन ये तब होगा जब आपने खुद अपने हाथों से काम किया होगा। तो इस इंप्रेशन में कभी नहीं रहना कि हमने पहले दिन जाके जो है ना वो अफसर लग जाना है। ठीक है, अफसर तो हर कभी भी नहीं लग सकते एचआर में। ठीक है, एचआर का जो काम है, जो बेसिक रोल है, वो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉयज़ के, उसके कस्टमर्स को सपोर्ट करना है। यस, इन अ वेरी बेस्ट वे। और पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड एंड कोविड सिचुएशन हैज़ taught us so many things about our worth in any organization. This world in corporate world was driven by HR during COVID situation. Yes. ठीक है, सो उससे आपको अब अपनी वर्थ पता है। सो यू आर नॉट स्ट्रगलिंग जैसे हमारी जनरेशन ने स्ट्रगल की है कि एचआर की वर्थ ही बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि अच्छा जी कंपनी में जाओ, उनको बताओ कि जी एचआर क्यों होना चाहिए। वेरी हम्बली दैट देयर इज़ नो एचआर स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Maybe you haven't experienced any one of them, but in my working experience I have worked with great people who are doing great job in HR, doing exceptionally good work as per international standards. So maybe that's just the experience that you have happened with the passage of time. But yes, जो आप बात कर रहे हो कि mostly नहीं है, तो mostly इसलिए नहीं है because we are not aligning ourselves with international standards. Why? Because we are not passionate about it. हमारा चल रहा है। This is non-professional attitude. Why am I not serious about my work? That's not about HR. In anything which you are not serious about, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहा, क्लाउड इज़ इन द मार्केट, बट वो क्लाउड टेक्नोलॉजी पे आना ही नहीं चाह रहा। वो कह रहा है कि मैं बैठा हुआ .NET पे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं 15 साल से कमा रहा हूँ, इसी के साथ मैं कमाता रहूँगा। He or she would not realize until कंपनी उसे कहेगी हमने क्लाउड डेवलपर हायर कर लिया, यू आर आउट, और फिर वो कहेगा मेरे से ज़्यादती होगी।
मैंने कंपनी के साथ 15 साल लगाए, मेरे साथ जाती होगी, ठीक है। सेम माइंड सेट अप्लाइज टू एवरी अदर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग HR कि अगर आपका, और ये मैं अपनी टीम से भी कल परसों बात करी थी कि अगर कंपनी के साथ आपको 5 साल हो गए हैं एंड यू आर नॉट पैशनेट to do a better job every day, that means you are done with this organization, move on, क्योंकि it's about your internal passion of developing yourself ना, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, आई डोंट नो आप थे या नहीं थे बिल्कुल स्टार्ट में, ये आपका इंटरनल पैशन होता है, ये आपकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। आप में से कौन बता सकता है, मैं आपको बहुत रूट लेवल पे लेके जा रही हूँ, जो वाई है ना आपका, वो अनफोल्ड करें बहुत सारी चीज़ों को, वापस जाएँ अपने स्कूल टाइम में। हाउ मैनी ऑफ अस did actually do any internship during our school time? You did that? Fantastic. See, now I understand your pain. So हमने कोई इंटर्नशिप किया स्कूल टाइम में? हमें क्या सिखाया गया था कि आपने स्कूल टाइम में इंटर्नशिप करनी है ताकि आपको पता हो कि बाहर मार्केट कैसे चलती है, बॉस की डांट कैसे खाते हैं, अब्बू अम्मी के पैसे से बाहर आ जाएं और अपनी फ़ीसें खुद भरना शुरू करें? Did you understand the concept by that time? तो आप compete नहीं कर सकते ना इंटरनेशनल मार्केट के साथ। उनकी तो स्टडीज़ से, उनको 8वीं क्लास से, 5वीं क्लास से, 3री क्लास से सिखाया जाता है कि भाई मार्केट जाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट ही यही है, लिस्ट बना के लाओ, इन्वेंट्री लेके आओ, ठीक है। दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन दैट इवेंट। मेरा बेटा 8 साल का है, आई ब्रिंग हिम टू माई वर्क वंस अ वीक एंड आई आस्क हिम टू डू ऑल द ऑड जॉब्स ऑफ ऑफिस। मेरी सारी टीम की वो सारी ऑड जॉब्स करता है एंड ही कंप्लेन्स बैक टू मी, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं आइंदा नहीं आपके ऑफिस आऊँगा, फिर अगले हफ्ते आ जाता है, ठीक है। तो आप जब ये अब आके ये रियलाइजेशन है मेरे जैसे पेरेंट्स को कि हमें ये करना चाहिए, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस आप बात कर रहे हो वो बेस में नहीं है हमारी। तो जब बेस में नहीं है तो वी आर बिहाइंड द डेवलप्ड कंट्री एंड दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग हार्ड बिकॉज यू हैव टू ऑन अ स्ट्रगल ऑफ योर सर्वाइवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज़ नॉट सेम एट एवरी सिचुएशन, राइट। सबसे पहले तो ये छोड़ दें कि पूरे रीजन में ही ऐसे लोग हैं, पूरे रीजन में ऐसे लोग नहीं हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट लोग हर जगह पे होते हैं, इनसिक्योर लोग हर जगह पे होते हैं। या आप इंटरनेशनल मार्केट में बात कर लें, मैं US मार्केट के साथ 17 साल से काम कर रही हूँ, इंटरनेशनली भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और बड़े बड़े लेवल पे होती हैं। सो खाली ये बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज के वो कल्चर या कोई भी और रीजन हमसे बेहतर है इन डिफरेंट थिंग्स, तो दैट मीन्स कि वो 100% बेहतर है। हमारे कंपैटिटिव एडवांटेज हमारे साथ हैं एंड वी कैन टेक आवर स्ट्रेंथ आउट ऑफ इट। ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्यों कुछ कंपनीज़ ये इनकरेज नहीं करती कि हमसे बेहतर बंदा हमारे सामने आए, तो ठीक है, वो कुछ कंपनीज़ होती हैं। अब हम इसको नाम दे देते हैं सेठ कंपनी का। मैंने कुछ लिटरली सेठ कंपनीज इतनी अच्छी देखी हुई हैं जिसमें प्रॉपर HR सेटअप है, जहाँ पे सेठ आपका कहता है कि ठीक है मैं पैसा खुला नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे कन्विंस कर लें how it is going to impact organization, its employees and business, I'm totally open. So now here comes your competency. So आप ये नहीं कह सकते कि 110% हर जगह पे लोग जो हैं पाकिस्तान में या ऐसे रीजन्स में इनकॉम्पिटेंट बैठे हुए हैं एंड वी डोंट वांट टू इम्प्रूव। अगर ऐसा होता तो फिर ये जितनी सक्सेस आपको मार्केट में नज़र आ रही है, एटलीस्ट आई नो सो मैनी गुड पीपल एंड सो मैनी कॉम्पिटेंट पीपल इन मार्केट हु आर वे कॉम्पिटेंट दैन पीपल सिटिंग इन द US ऑफिस, इन आवर हेड ऑफिस and not doing much than our own employees. We are not given that environment from the base. मैं किसी के भी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रही, बट ये सिचुएशन तो है हर जगह। देर आर सो मैनी पीपल सर, जो ब्लोड साहब, जो कि ज़बरदस्ती किसी कंपनी के साथ कोई खुश नहीं है, बट दे आर स्टिकिंग अराउंड जस्ट बिकॉज के इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है। पता नहीं मैं नई किसी कंपनी के साथ स्टार्ट करूं तो मेरा क्या बने, हो सकता है मुझे महीने बाद निकाल दे। तो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस है ना, वो हमसे बहुत सारे ऐसे फैसले कराते हैं। हर कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो कहे कि नहीं मेरा तो अक्ल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो कल रोजी रोटी मिल जानी है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ अगर मैं खुश नहीं हूँ या मैं इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है HR का, दैट एवरीबडी ऑलमोस्ट वर्क इन जर्नलिस्ट रोल। सो जर्नलिस्ट रोल में आप वैसे ही एक दूसरे का बैकअप होते हैं। नहीं देखें, डिपेंड्स कि आपने अपनी प्रोसेसेस को कितना एफिशिएंट किया हुआ है, वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, देन यू कैन कमेंट ऑन दिस कि आपने अपने सारे प्रोसेसेस को फाइन ट्यून कैसे किया हुआ है। एक दूसरे का बैकअप बनना डज नॉट टेल यू कि ये ऑपरेशनल रोल है। तो सबसे पहले तो आपका मैं क्वेश्चन का आंसर कर दूं कि जैसे मैं हूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट कर रही है एंड दे डोंट वांट यू टू लीव, दे आर गिविंग यू मोर इंपॉर्टेंस दैन एन ऑपरेशनल मैनेजर, रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट। तो वो कॉन्सेप्ट अब नहीं है।
हाँ, अगर किसी डिफरेंट कंपनीज में ये कॉन्सेप्ट अभी भी है कि आपको एज एन एचआर वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो प्रॉब्ली यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर बिजनेस. ईदर नंबर 1 you are not adding value, number 2 you are adding value but you don't have the right communication skills to impress them. जो सर ने कहा ROI पे बात करके, you don't have those analytics with you to tell them कि मेरी वर्थ ये है, मेरे डिपार्टमेंट की वर्थ ये है, तो हमारी ट्रेनिंग पे, हमारे इनिशिएटिव्स पे इन्वेस्ट करें. यू हैव टू लर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर्स. तो देखिए, ये तो स्ट्रगल है. आप एक डेवलपर को पकड़ लें, आप एक फाइनेंस के बंदे को पकड़ लें, आप एक HR के बंदे को पकड़ लें, जो बंदा भी आज के ट्रेंड्स के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा और उसके बाद कह रहा है कि मार्केट में तो मेरी वर्थ ही नहीं है, मार्केट में तो HR को ओवरहेड समझा जाता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, HR डोमेन की प्रॉब्लम नहीं है. एंड दैट्स व्हाट आई स्ट्रगल थ्रू आउट माई 17 ईयर्स. सो आई नो कि एक वो इंप्रेशन था एक ज़माने में जब आपको मनमाना पड़ता था कि आप HR बिजनेस पार्टनर है. आज अगर आपका काम बोलता है तो आपको मनमाना नहीं पड़ता, आपकी ये डेली की स्ट्रगल नहीं है. एंड दैट डिपेंड्स कि आप रोल मॉडल कैसे बन रहे हैं, फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे बन रही है. स्ट्रैटेजी क्या होती है? गोइंग फ्रॉम प्लान A टू प्लान B, इवेंट A टू इवेंट B, उसका सारा प्रोसेस जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यू डू योर नीड असेसमेंट. वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ, ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट वेयर आई वांट टू गो एंड हाउ. सो अभी हम ये जो पढ़ने लगे हैं, दिस इज़ मोर अबाउट वेयर एम आई नाउ राइट नाउ. ठीक है, तो आप लोग कंप्लाइंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर डिस्कसिंग कि कंप्लाइंस क्या होती है. अटेंडेंस लग रही है, पेरोल चल रहा है, वेरी बेसिक हायरिंग फायरिंग हो रही है, NDAs लग रहे हैं, फाइलें बन रही हैं, दिस एंड दैट. सिर्फ वो चीज़ें जो कंप्लाइंस में आती हैं, जिसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता. एक ऑर्गेनाइजेशन है तो अटेंडेंस मैकेनिज्म तो होगा ही, फाइल तो बनानी ही है क्योंकि लेबर लॉज के इश्यूज हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल? That is solution focused. So that means now are going to the next level of strategic management of HR. Gradually you are going towards from orthodox HR to strategic HR. Now the next level is that you are kind of proactive. So whatever you are doing in compliance part, आप उसको सोच रहे हो that how can I make it better? फाइल्स को मैं और एफिशिएंट तरीके से कैसे बना सकता हूँ, ठीक है. हायरिंग फायरिंग के प्रोसेस को मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ ताकि कंपनी पे लॉ सूट्स ना हो, बेहतर से बेहतर चीज़ें हों. सो वट एवर आई एम डूइंग नाउ, आई हैव गेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ HR ट्रस्ट, सो आई एम काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्यूशन ऑफ द करंट कंप्लाइंस. ठीक है, अब ग्रेजुअली आपने इम्प्रूव किया. अब आपका पहले एक HR का बंदा था, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी करता था और HR के टास्क भी करता था. नाउ यू हैव टीम ऑफ 2 और आप एक बंदा कह रहा है मैं अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट कर लेता हूँ और एक बंदा जो है वो अच्छे तरीके से ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है. ठीक है, गोइंग टू अ थर्ड लेवल दैट इज स्ट्रेटजिक HR. अब इसमें क्या हो रहा है? नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चर डेवलपमेंट हो रही है, OD का कॉन्सेप्ट हो रहा है. नाउ यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट रिपोर्ट्स टू प्रोवाइड टू मैनेजमेंट टू टेक सर्टन डिसीजंस. ठीक है, टर्नओवर पे काम हो रहा है. सो यू आर काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग support to strategic level because you know कि आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है. एट दिस पॉइंट इन टाइम यू अंडरस्टैंड कि आपके ऑपरेशनल मैनेजर्स की डिमांड्स क्या हैं. एट दिस पॉइंट इन टाइम यू अंडरस्टैंड कि आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है. सो यू आर काइंड ऑफ अलाइंड एंड मेकिंग योर ओन स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू कंपनी स्ट्रेटजी. आप कंपनी की स्ट्रेटजी के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी बनाना. ठीक है, दिस इज़ वन ओवरऑल पिक्चर. और उसके बाद अपनी HR की सारी स्ट्रेटजीज़ में मैं रिक्रूटमेंट में क्या करूँगी, मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कैसे उस गोल को अचीव करने के लिए अलाइन करना है, मैंने डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, इंक्लूसिवनेस पे कैसे काम हो रहा है, मैट्रिक्सेस कैसे बन रहे हैं, डैशबोर्ड्स कैसे बन रहे हैं, कंपनी कल्चर पे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे कैसे काम हो रहा है. सो काइंड ऑफ हाई लेवल स्टफ जो आजकल आपको मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है. रेगुलर बात करें व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इन आवर रीजन, HR नीड्स टू अलाइन विद ऑपरेशंस. कभी भी ऑपरेशनल लीडर आपका कमाऊ पुत्र आपके पास नहीं आएगा कि आओ मेरे साथ बैठो और मुझे ज़रा बताओ हाउ कैन आई डू इट बेटर. देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दैट वी आर इन फेज ऑफ इवॉल्विंग आवर ओन सेल्फ. ओवरऑल मार्केट इंडस्ट्री इज़ चेंजिंग, आवर कोर्स आउटलाइंस आर चेंजिंग. मतलब कभी आपने सोचा था कि यूनिवर्सिटी के CS के स्टूडेंट्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो भी चेंज होगी? मैंने डेकेड्स में नहीं देखा था. अब UMT की कल आउटलाइन मेरे पास आई हुई थी उनकी कोऑर्डिनेटर की तरफ से कि आप अपनी भी ओपिनियन दें एज एन HR एक्सपर्ट. आप क्या समझते हैं कि CS के स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर में ये पढ़ाना चाहिए
और अपनी इंडस्ट्री से आईटी एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन लेके दें। मैंने 6 ओपिनियन उनको लेके दी हैं कि वो पहले सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कभी ये हो रहा था? तो वी आर इवॉल्विंग विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेज। आई नो वी आर क्वाइट लेट। अगर आप इसका कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्री से करना चाहें तो ठीक है, यू कैन कीप कंप्लेनिंग कि जी हम बहुत लेट हो गए, हम तो पीछे रह गए, बट ठीक है, हम अपने हम सायों से भी पीछे रह गए हैं। इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कहने में कि हमने अपने साथ ज़्यादती की, अपने मुल्क के साथ भी ज़्यादती की और हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं। बट दैट डजंट मीन कि हम आज स्टेप अप नहीं कर सकते। हम आज भी तो कर सकते हैं, एटलीस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हम लेट हो गए हैं, बट इट्स नेवर टू लेट एज लॉन्ग एज यू रियलाइज दैट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस है स्ट्रेटेजिक में और इंटीग्रेटेड में? सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट हुए, फिर हम थोड़े से एफिशिएंट हुए। हमने कहा कि हम थोड़ा सा एचआर में एफिशिएंसी लाएं। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। नाउ वी आर इंटीग्रेटेड विद बिजनेस in a perfect way. We have a seat at company's board table. We have say in their decisions. We are heard by board members. They do not make major decisions without consulting with HR. Now you are wearing that coach hat to your CEO, your president, your board, and now the strategy is not coming to you कि अच्छा ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है, आप अपनी HR स्ट्रैटेजी बना ले. The company strategy is designed with your consultation. So you are true HR business partner. जी, BI यूज़ कर सकते हैं, that's a very good tool visibility के लिहाज से. देखो, आपने कुछ नहीं करना, BI तो बहुत मतलब कोई ऐसी वैसे हाई फाई चीज़ नहीं है, बट ट्राई टू लर्न डिफरेंट टूल्स. उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट छेड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि ट्राई टू लर्न डिफरेंट टूल्स बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. जो अभी हम बात कर रहे थे, इफ़ HR इज़ नॉट एबल टू शो देयर वर्थ एंड देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल्स वी हैव. और उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपने PPT लेके खोल के बैठे रहना, सारा दिन कुछ ना कुछ बनाते रहना. आप तो इवन पावर पॉइंट में बहुत सारी इजी वे आ गए हैं प्रेजेंटेशन के. तो यू शुड नो दैट हाउ आर द स्मार्ट वेज टू प्रेजेंट योर डेटा. वो एक्सेल में भी हो सकता है, कैनवा हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रीजियो तो बहुत स्मार्ट टूल है वैसे. इसके अलावा मैंने BI रिसेंटली लर्न करके स्टार्ट किया यूज़ करना, दैट्स फन. बाय द वे, BI जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स टूल नहीं है. आई हैड एन इम्प्रेशन कि शायद वो BI लर्न करना पड़ेगा बाय लैंग्वेज आपको. वो दैट इज़ जस्ट अ टूल. आई मीन दैट इज़ जस्ट अ विजिबिलिटी ऑफ डैशबोर्ड्स. हाँ, उसके डैशबोर्ड्स बहुत खूबसूरत हैं. इट गिव्स अ फील कि आपने पता नहीं क्या हाई फाई चीज़ की हुई है, बट ये वो है जो क्वालिटी काम कम पैसों में कहते हैं, ये वो दैट्स रियली अमेजिंग. आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा है BI का. हाँ, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट. Getting this point, my question to you is, where are you now? आप किस स्टेप पे हैं? अपने पास क्विकली लिखें कि आप इनमें से कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें कि हर स्टेप का मतलब क्या है, बट लिखें कि आप किस स्टेप पे हैं अपनी कंपनी में. जैसे स्ट्रेटजिक में तो आपके पास कंपनी का विजन आ गया. लेट्स से कि आपकी कंपनी की ना 2022 की स्ट्रेटजी आ गई आपके पास. वो 2022 की स्ट्रेटजी ये है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ ग्रोथ मोड. अब आपने अपनी HR की स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है. नया सेंटर खोलना है तो नए सेंटर में लोग कहाँ से आएंगे? क्या हम एक्सपीरियंस टैलेंट का करंट ऑफिस का उठा के लेके जाएंगे या बाहर से हायर करेंगे? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? अब यहाँ पे जब और परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन के क्या हम KPIs बनाएंगे, या डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कौन सा है. सो ये तो था, आपने जब बनी बनाई आपको एक स्ट्रेटजी मिल गई है, आपने उसके हिसाब से अपनी HR की स्ट्रेटजीज बनाई हैं. इंटीग्रेशन में डिफरेंस ये है कि आप कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, CEO के साथ बैठे हैं, आपने उनका जहन पढ़ा है, आपने उनके साथ बात की है, उनको कन्विंस किया है कि मार्केट इस तरफ जा रही है. आजकल IT का बहुत बूम है. इफ़ वी स्टार्ट इवॉल्विंग आवरसेल्फ टुवर्ड्स क्लाउड टेक्नोलॉजी, यू कन्विंस देम दिस इज़ द टाइम ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी. और क्लाउड टेक्नोलॉजी पे अगर हम जाएंगे तो हमारे बिजनेस को कितने फ़ीसद फ़ायदा होगा, हम कैसे वो अचीव कर सकते हैं. आई थिंक कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी मूव करके क्लाउड पे लेके जानी चाहिए. दिस इज़ व्हाट इज़ इन माई माइंड. अब यहाँ पे HR CEO के साथ, ऑपरेशनल लीडर्स के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा है, उनको कोच कर रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. मार्केट किस तरफ जा रही है, आपको राइट टैलेंट कहाँ से मिलेगा. देखो, अब आजकल IT में क्या हो रहा है, दिस इज़ वेरी इजी टू कंप्लेन कि जी IT का जो टर्नओवर रेट है ना, वो दैट इज़ सो हॉरर, दैट इज़ सो हॉरर.
But that doesn't mean, that means you need to alter your strategy ना. That's how market is evolving. That's how, ज़ाहिर है उनको मतलब जिनको रेमिटेंस में 1 लाख रुपया वो कमा रहे थे उनको 5 लाख रुपया मिल रहा है फ्रीलांसर के तौर पे और वो कर रहे हैं, तो भाई बुरी बात क्या है, उसको जाना चाहिए, उसका करियर है. तो let the person go and think what kind of people you need. Either you need to bring fresh people, train them, or you need to invest in your current talent who are committed and staying with you. So think about the people, think about the strategy that you can bring to the table in this situation. तो HR का काम है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करें, नॉट ओनली लोकल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. क्या हम इनहेरिट करने जा रहे हैं, कंपैटिटिव्स क्या कर रहे हैं, कंपैटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारा एज कंपनी कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है, हम क्या कर सकते हैं. सो प्रॉपर आप समझ लें कि HR बिजनेस पार्टनर है. जैसे बोर्ड पे 6 लोग बैठे हुए, तो HR इज़ वन ऑफ देम. उन सब ने मिल के डिफाइन करना है कि कंपनी का 2022 का विजन क्या होगा. आप कंपनी के CEO हैं, मैं आपकी HR बिजनेस पार्टनर हूँ, ठीक है. आप लेट्स से एक टेक फर्म है, स्मॉल टेक फर्म विच इज़ बिल्डिंग एप्लीकेशंस, स्मॉल एप्लीकेशंस टू मेक लाइफ बेटर, ठीक है. मैं आपके साथ बैठती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आजकल मेंटल हेल्थ का, वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है. हमें अपनी एप्लीकेशंस में वो एप्लीकेशन भी ऐड करनी चाहिए विच टेक्स केयर ऑफ पीपल वेल बीइंग. अब ये आपकी एप्लीकेशंस में, आपके बिजनेस में एक नई चीज़ ऐड होने जा रही है जिसके लिहाज से HR की भी सारी स्ट्रेटजीज बनेंगी. लेकिन मैं आपको CEO को अपने बता रही हूँ कि मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट में ये ट्रेंड है, आई थिंक हमें ये करना चाहिए. आपको फाइनेंस का बंदा भी वहाँ बता रहा है कि फाइनेंशियली ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है. इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या आएगा. जो 30% रेवेन्यू हमने एक्सपैंड करने का सोचा था, क्या वो हो पाएगा इस गोल के साथ, ठीक है. वहाँ आपके टेक्नोलॉजी के लोग भी बैठे हुए हैं, तो सारे मिल के एक फ़ैसला कर रहे हैं कि कंपनी का 2022 का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं. अब ये नहीं है कि HR अपने कमरे में बैठा था, 5 लोग बोर्ड पे बैठे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है और उन्होंने आके बता दिया HR को कि हमने सोच लिया, हमने एक एप्लीकेशन बनानी है, हमें 5 डेवलपर चाहिए, पोस्ट लगाएं और अपना काम शुरू करें. गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे बोर्ड के अंदर जो 5 डिसीजन मेकर हैं उनमें से एक HR भी है. अब HR आपको मार्केट की सिचुएशन बता रहा है. आज से पहले आपने डिजिटल कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट सुना था. आज से 2-3 साल पहले हेल्थ वायर बिजनेस आया है. हेल्थ वायर से कोई है या एक्सपीरियंस है? हेल्थ वायर डिजिटल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, या डिजिटल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है. सारा कुछ डिजिटल है. एक एप्लीकेशन के ऊपर आप डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं. आस्क द पर्सन इन देयर ऑफिस एंड आस्क देम कि आपने क्या रेवेन्यू बनाया. दे आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस. कैसे? नाउ दे विल टेल यू बिकॉज दे आर इन द बिजनेस, राइट. तो आज से पहले तो कंसल्टेंसी का कोई फीडबैक नहीं था ना. सो इसी तरह से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर इनटू दिस, सो ओनली देन यू कैन कन्विंस योर CEO, बिकॉज नाउ यू हैव द विजन, यू हैव द स्ट्रेटजी, यू हैव द राइट प्लेटफॉर्म. सो आप ये बताएं कि वेयर आर यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर? You are at integrated? Fantastic. Integrated. Very Because we are nice. long way back started with strategic HR. Very good. जी सर, आप किस जगह पे हैं अपनी? आप तो खैर फ्रीलांसर हैं, राइट? यू आर योर ओन CEO. जी जी, कोई और बताना चाहे? कौन जो है वो कंप्लाइंस साइड पे है अभी? आप कंप्लाइंस साइड पे हैं, ठीक है, ओके. अपनी खुशी से हैं. You understand the other parts of HR career. I wish I could influence you in a way कि आप खुद जाके कहेंगे मुझे एक HR का पढ़ा लिखा बंदा रखना है और उससे मैंने ये HR के काम करवाने हैं. देर को हर वक्त तो आपके पास इतने रिसोर्सेज होते भी नहीं है, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको वो काम आना चाहिए कि आप खुद कर सकें, इसमें कोई बुराई नहीं है. और ये चीज़ कभी भी इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा. डू नॉट एवर टेक दैट कैजुअली. अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अच्छा काम करवा सकें तो आपको हर वो काम खुद आना चाहिए. मैं विद माई 17 years of experience, I'm a working director. I'm not the person who comes and take tea and go home. ठीक है, I work alongside my team. They get passion from me. I take energy from them. So it's very important that आपको वो सब चीज़ें जो आप उनको चाहते हैं करें, उसके लिए आप खुद भी influential होने चाहिए. अदरवाइज़ तो एग्जैक्टली अदरवाइज तो वो कहेंगे खुद इनको कुछ आता नहीं है, मतलब हम पे प्रेशर मुफ्त का. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जब तक आप किसी को इम्प्रेस नहीं करेंगे कोई आपकी बात नहीं मानेगा. So basically compliance is
कि जो दूसरे बेसिक्स होते हैं एचआर के जो बेसिक्स अटेंडेंस हो गई, पेरोल हो गई एंड ऑल द बेसिक स्टफ व्हिच इज सॉल्यूशन फोकस्ड वो है जो अगर कोई इश्यूज आ गए आप उनको सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल Strategies ग्रीवियंस वो है हैंडलिंग कि हो रही है, आप वो कोई न्यू स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली कल्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं एंड हम। इंटीग्रेटेड इसके आप उसको अब डिस्कशन आपकी हो गई है बीओडीज के साथ, अब आप उसको इंप्लीमेंट करने का You have developed that trust of HR on the leadership team and they respect your value, so they invite you in the decision making. आप ये सोचें कि आप 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल के HR के एक्सपीरियंस के साथ ऑपरेशनल मैनेजर को जाके रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट को बता रहे हैं कि भैया आप ये टारगेट्स ऐसे अचीव करें तो ऐसे होगा। अपने एम्प्लॉयज़ को अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग में ले आए ना, तो आई थिंक द काइंड ऑफ क्लास यू डील विद, द काइंड ऑफ जनरेशन you are dealing with, they are more interested in coming in night shift. They get the extra allowance, they get the day to spend their fun time, they get the time to extra study and everything else. ये सारी बातें वो आपकी क्यों मानेगा? मुझे ये बताएं कि वो रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट, वो लीडर, वो ऑपरेशनल मैनेजर, वो सेल्स का मार्केटिंग का बंदा आपकी क्यों बात मानेगा? वो कहेगा भाई तुम कौन हो, HR के 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ तुमने मेरे बारे में क्या बताना है? दैट्स माई डोमेन, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, आई एम VP, हेड ऑफ फाइनेंस, आई एम हेड ऑफ मार्केटिंग। तो आप किस तरह उसको इम्प्रेस करेंगे? नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप गूगल करके लिखेंगे कि गूगल मुझे बता दो कि बेस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, या लिंक्डइन पे देखेंगे कि मेरा कंपैटिटर क्या कर रहा है, मैं भी वो मैंगो पार्टी शुरू कर दूँ, दैट विल नॉट हेल्प इन द लॉन्गर रन। ठीक है, मैंगो पार्टी कोई बुरी चीज़ नहीं है, होनी चाहिए, हाँ होनी भी चाहिए, दैट्स फन, गेटिंग टुगेदर इज़ फन, हाँ होनी भी चाहिए, आई पर्सनली इनकरेज दैट, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो टू इन्फ्लुएंस योर लीडर्स, और वो तभी आएगा जब आप बिजनेस में उसको बता रहे हैं कि भाई मैं जो तुम्हें मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ उससे तुम्हारे बिजनेस को कैसे हेल्प होगा, तुम्हारा फंक्शन कैसे ग्रो करेगा, तुम CEO के सामने हीरो कैसे बनोगे। तो वो आपकी बात सिर्फ तब सुनेगा, और वो तब आपको आएगा जब आपको अपने बिजनेस का पता है, आपको पता है मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है, आपको पता है वो किस बैकग्राउंड के साथ आया है, आपको पता है उसके गोल्स क्या हैं इस साल के। देखो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपकी इंडस्ट्री के लिहाज से आपके मोटिवेशनल फैक्टर कौन से। अगर तो आपकी लेबर क्लास है, ठीक है, ऑनेस्टली जो चैलेंजेस हमारे लेबर क्लास को हैं उनको एम्प्लॉय एंगेजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि उनका कमीशन स्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, मॉनिटरी वैल्यूज़ उनको अच्छी मिल रही हैं, एंड दे आर गेटिंग द रिस्पेक्टफुल कल्चर, जहाँ पे छोटे बड़े के लिहाज से उनकी इज़्ज़त नहीं हो रही, बट उनके काम के लिहाज से उनकी इज़्ज़त हो रही है। उनको लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर कंपनी कुछ पे कर रही है। अगर दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर ईयर्स ऑफ सर्विस एट द कंपनी, तो उनको कंपनी उसका रिगार्ड कर रही है। देखो आप अपने की प्लेयर्स के लिए कर सकते हैं, स्पेशली उन डिपार्टमेंट्स के लिए जिनकी कंपटीशन मार्केट में ऐसा है कि वो देखते हैं कि मार्केट में तो हमारे जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप टाउन हॉल ज़रूर किया करें। आप जैसे मंथली हम मीटिंग्स करते हैं ना, ऐसे 1 मंथली टाउन हॉल कैन हेल्प अ लॉट, एंड दैट विल बी अ वर्चुअल सेशन। आपको लाजमी नहीं है कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अंडर वन रूफ इकट्ठा करना है, आप एक टाउन हॉल कर सकते हैं वर्चुअली, और उसके अंदर यू कैन डू लॉट ऑफ वर्चुअल एक्टिविटीज़। अब तो हम 2 सालों से बहुत वर्चुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्विज़ेस कर सकते हैं। कल ही हमारी थी मंथली टाउन हॉल, एंड आई प्लेड अ हंटिंग एक्टिविटी विद देम, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है 10-15 लोग जो है ना वो कैमरे पे आ जाए, बाकी लोग ऑडियो पे रहें, ठीक है। और कैमरे पे आके, अब वो कैमरे पे बैठे हुए हैं सारे, एंड आई आस्क्ड देम कि जो सबसे पहले जाके जैम की बोतल लेके आएगा ना, दैट पर्सन विल बी द विनर। अब कुछ लोग घर में बैठे थे, कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, अब हर कोई भाग रहा है कि मुझे जैम की बोतल कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। फिर मैंने कहा जो सन ग्लासेस लेके आएगा ना, ठीक है, कोई AC का रिमोट लेके आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ 1 हंट एक्टिविटी जो कि आप उनके साथ खेल सकते हैं। फिर हमने एक और एक्टिविटी उनके साथ की कि आप 10 लोग अनम्यूट कर दें अपने आप को, कैमरा ऑफ करें, 10 लोग अनम्यूट कर दें और एक बंदा गाना सुनाए, एंड एवरीबडी हैज़ टू गेस ये किसकी आवाज़ है, ये हमारा कौन सा कोलीग है जिसकी आवाज़ है, ठीक है। इट वॉज सच अ फन, सुनने में छोटी सी एक्टिविटी लग रही है, इट वॉज सच अ फन, मतलब इतना इन्जॉय किया हमारी आवाम ने। और इस तरह की मेरे पास कम से कम को 50 होंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू एवरी मंथ। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी आई कैन शेयर विद यू जो कि हेल्प कर सकती हैं। अच्छा जी, जब हम ये बात करते हैं कि वी वांट टू बी, अब व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर दैट हाउ वी वांट टू अकम्प्लिश समथिंग, वेयर डू आई स्टैंड नाउ। आपने समझ लिया आप कहाँ स्टैंड करते हैं, सबने लिखा अपने पास। अब वेयर का तो समझ आ गया कि अभी मैं यहाँ हूँ और द बेस्ट वर्जन ऑफ इज इंटीग्रेशन, वहाँ मैंने जाना है,
हाउ, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज वुड यू वर्क, वो क्या कॉम्पिटेंसीज हैं? ज़रा क्विकली अगर आप मुझे बताएं। हाँ हाँ, देखो आपको पिछली स्लाइड में ये पता चल गया। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, आपको ये पता चल गया आपने क्या करना है, ठीक है? आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, वेयर, वो आपने लिखा पिछली स्लाइड से कि वेयर डू आई स्टैंड नाउ। ये भी आपको पता है कि इसका बेस्ट वर्जन क्या है, व्हाट इज़ द हैप्पीएस्ट फेस ऑफ एचआर और मोस्ट इम्पैक्टफुल फेस, दैट इज़ इंटीग्रेशन। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अभी मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे हूँ बट मैं इंटीग्रेशन पे जाना चाहता हूँ, राइट, या चाहती हूँ। अब आपको ये वेयर का पता लग गया, हाउ, अब उसके लिए आपको कुछ स्किल सेट होनी चाहिए ना आपके पास। जैसे अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए एचआर के पास, क्यों बिजनेस उसकी बात सुने। हाउ, किसी ने भी कहा बिजनेस एक्यूमेन, राइट, negotiation, impact or influence. What skill set do you need to have? Leadership and people management. Someone who would have a broader perspective as a leader and have that influential personality is a believer. Otherwise, कौन इतनी मेहनत करता? अच्छा जी, anything else that comes in business? Analytics. आपको HR के analytics पता होने चाहिए। किसी भी चीज़ का ROI आपको पता होना चाहिए to convince your CEO. That will not happen. वो खाली खुली आपकी बातों से नहीं मानेगा। That's true. क्या होने चाहिए स्किल सेट HR के अंदर टू बी अ बेटर HR बिजनेस पार्टनर? Strategic thinker. मार्केट का पता होना चाहिए आपको, मार्केट ट्रेंड्स का। अगेन मार्केट ट्रेंड्स का मतलब यही है कि आपको अपने बिजनेस का पता होना चाहिए, अपने बिजनेस के मार्केट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। न्यूट्रल और गुड लिसनर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिसनिंग। दीज आर रैंडम क्वालिटीज़ that we all brainstormed. Now we'll discuss that. Have you heard about SHRM, right? Yes. SHRM का आप सबको पता होगा, I'm sure. जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज हैं, श्रम मॉडल जिसको एक्सपैंड करता है, जिसके ऊपर सारा, those competencies are these. Communication. So communication is that you have the negotiation skills, you can influence with your communication, you are a good listener, you can convince your CEO, and so on and so forth. So that means you have capability of gaining the trust of your teams because you can sell the idea well. Okay? Global effectiveness. You are the one who knows the market trends, local and international, and you can present the data. Analytics पे आप बात तभी कर सकोगे, डेटा आप तभी ला सकोगे when you know what is happening in the market. ठीक है? एंड ऑफ कोर्स आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो ग्लोबल इफेक्टिवनेस है, दैट टेल्स अस दैट वी हैव अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग दोज ग्लोबल ट्रेंड्स। ये नहीं कि गूगल पे करके हमें पता तो चल गया है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, रिसेशन इज़ हैपनिंग, ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट अगर उसके हिसाब से आपने एडवांस में अपनी कंपनी को ये आगाह ही नहीं किया, हेड्सअप ही नहीं दिया कि भाई फाइनेंस के साथ मिलके थोड़ा प्लान आउट करो, कंपनी के खर्चे जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो लीकेजेस हो रही हैं, उनको रोको, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ग्रेजुअली, रादर के डाउन द रोड हम 6 महीने बाद 10 लोग निकालने की बात कर रहे हों। जितनी भी लीकेजेस हैं उनको आज रोक लो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन। सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो उसका मकसद ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है आपकी कंपनी में। इट्स नॉट दैट कि आपको पता है कि रिसेशन इज़ हैपनिंग ग्लोबली। अगर पता है तो आपने किया क्या है? आपने करना ये है कि आपने अपने CEO को एडवांस में, अपने बोर्ड को बता देना है कि ग्लोबल रिसेशन इज़ हैपनिंग। दैट मीन्स कि डाउन द रोड 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बहुत बुरी सिचुएशन होने वाली है मार्केट की। स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, मे बी जब फंडिंग नहीं आएगी तो ऑब्वियसली स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर ओन कंट्री, दिस फ्लड has damaged a lot, yes. Not only in terms of effective human, their infrastructure, but of course that is going to impact the market eventually. Yes. We are talking about 33 million people. Exactly. So for that matters, global effectiveness आपको ये सिखाती है that how competent you are in giving heads up. जी sir. See, my market is US. I'm interested in US. सो आपकी क्या मार्केट है आपके बिज़नेस की? अगर आपकी मार्केट ही UK की है, अगर आपकी मार्केट ही चाइनीज़ है, तो आपने US के स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो नहीं करना ना। मैं तो US की बात कर रही हूँ बिकॉज मैं US की मार्केट में डील करती हूँ। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट
हमारे यूएस की मार्केट का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा बिकॉज हम यूएस कंपनी के लिए काम करते हैं। परसेंटेज which I have business with US उसका impact होगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जो आपका बिजनेस का इम्पैक्ट होगा वही तो आपको मैटर करता है, अदरवाइज आपको क्या लगे इस टाइम चाइना में क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है बिजनेस एक्यूमेंट की। जब हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, देखो आप, मैंने फिर वही बात करूँगी, आप एक हेड ऑफ मार्केटिंग को, हेड ऑफ बीपीओ को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो इनिशिएटिव जो आपने लिया है, वाई ही और शी शुड बी एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, because you are working as head of HR, because they don't have any choice. No, they do have, They do. right? So they will not buy in, they will not partner with you until you influence them that you know their business, you know how to advise and coach better. Only then they will be influenced by your knowledge and decisions, right? Okay ji. So relationship management, how do you define relationship management? That's one of the competencies HR should have. Perfect networking, credibility, cross-functional relationship with employees, with stakeholders, with clients, with your board, with decision makers, with your competitors, building trust and building credibility. That's the relationship management. देखिए आप किसी के साथ सफ़र करते हैं एक दफ़ा and you do not leave the impression of being a trustworthy, reliable person to continue traveling with you. Next time that person will not travel with you. So think about it. If you are going to, you're one of the leaders of working in any of the domains and you are convincing him or her on something and you do not carry that credibility within your persona and you do not leave that impression, next time he or she will not allow you to sit in front of him or her and waste the time. Yes. And then you will be called that orthodox HR who cannot add value, और वो सिर्फ गूगल से पढ़ के आ गए हैं कि भाई हमने क्या करना है। ठीक है, उसके लिए आपको खाली पता नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी विल टॉक अबाउट एथिकल प्रैक्टिसेस। सेम आपकी अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस बड़ी फेयर होनी चाहिए। फेयर, जहाँ कंपनी के साथ फेयर है वहाँ कंपनी के साथ फेयर करें, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ एम्प्लॉय के साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ एम्प्लॉय की साइड लें। सो यू हैव टू कीप अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन being a partner for business and being a lawyer and advocate for your employee. So अगर आपके अंदर वो guts हैं, that you keep the courage, that you can say the truth in a nice way. Truth का मतलब ये नहीं होता कि आपने मैनेजर को जाके बताएं कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं तो नौकरी छोड़ के चला जाऊँ। That is not the way. You coach the person that how it is better. अगर आप एक एम्प्लॉय को एथिकल ग्राउंड्स पे फेयर डील करेंगे, आपका वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उन्हें कन्विंस करें कि अगर आप सोशल मीडिया के ज़माने में अपने एम्प्लॉय के साथ अनफेयर करेंगे और वो आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे लगा के सोशल मीडिया पे आपका नाम ख़राब कर देगा, तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा, आपका क्लाइंट इम्पैक्ट होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट होगी, जिसको बनाने में आपको 20 साल और लग जाएंगे। सो इट्स गुड टू बी फेयर, नॉट बिकॉज कि एथिकल प्रैक्टिसेस हमारी वैल्यूज़ में हैं और हमें सिखाई जाती हैं, वो तो करनी ही चाहिए, उसकी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप उस अनफॉर्चुनेटली उस CEO के साथ काम करते हैं जिसको हर वक्त सिर्फ बिज़नेस की ज़ुबान समझ आती है, तो आप बिज़नेस की ज़ुबान में समझा दें कि ठीक है, आपकी अगर बेसिक वैल्यूज़ आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आती एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, बट अगर आप उनको बिज़नेस की ज़ुबान में समझाएंगे क्योंकि उसको बिज़नेस की ज़ुबान समझ आती है, तो बुरा क्या है। यू इन्फ्लुएंस द पर्सन द वे ही और शी वॉन्ट्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड एंड दैट्स योर सक्सेस, राइट? Okay, then we have critical valuation. Someone, ये broader perspective. Someone who can think positive and negative of every situation and bring the best for the company and employees. अब आजकल जो सिचुएशन हो रही है टेक मार्केट में, अगर HR का ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पर्सपेक्टिव ना हो तो HR क्या कर रहा है? तुम्हें काउंटर ऑफर्स, तुम्हें वो फलां कंपनी जो है वो 2 लाख से 3 लाख दे रही है, मुझसे लो 3.5, रुक जाओ। बेशक आप उसको अफोर्ड ही नहीं करते और 2 महीने बाद आपने उसको निकालने का फ़ैसला करने लग जाना है बिकॉज आपको महंगा पड़ रहा है, बिकॉज आपका बजट ही नहीं था, आपने सिर्फ ग्रज में किया, बिकॉज यू वांटेड टू गिव एन इम्प्रेशन टू योर कंपैटिटर दैट यू कैन नॉट स्टील माई एम्प्लॉय। यू डिड नॉट थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्सन एंड योर ओन कंस्ट्रेंट्स एंड बजट। सो नाउ you are not fair with business, neither you are fair with the employee. And see, these kind of examples are badly impacting overall industry impression. अब ना सिर्फ ये उस इंडस्ट्री के लिए बुरा है, बल्कि अगर तो वो बंदा HR में है, आपका दोस्त, आई विश नॉट,
बट अगर वो एचआर में होके उसकी ये प्रैक्टिस है तो फिर हाँ फिर देखो फिर लॉज वगैरह नहीं कोई बनेगा इसके वास्ते? और वैसे भी हमारे जो लॉज हैं ना वो मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत कम देखा है कि अगर आप लॉ सूट करता भी है ना एम्प्लॉय तो वो इतना स्ट्रगल करते हैं बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट अब आप ये देखो कि आई एम वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री राइट, टेक इंडस्ट्री की डेफिनेशन ही नहीं है बुक्स में कि टेक इंडस्ट्री एज इंडस्ट्री रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसके जो लॉज हैं वो उसके लेबर और यूनियन लॉज के हिसाब से बने हुए हैं जो कि इम्प्लीमेंट भी नहीं होते आज के हिसाब से। तो मतलब जहाँ हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ भी हम बहुत पीछे हैं ना। दैट्स हाउ वी ऑल आर इवॉल्विंग। एंड फिर मैं उसी पर्सपेक्टिव में आऊँगी कि आप और मैं बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर हमारा कंपटीशन एक डेवलप्ड कंट्री के साथ होता, कंपटीशन तो है हमारा आपस में सबका और होना भी चाहिए, बट जस्ट इमेजिन कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आके अपना ऑफिस खोल ले, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि उनके एचआर बाहर से आ रहे हैं, कैसे आप एम्प्लॉय को रिटेन करेंगे? अभी तो हम टाटा की तरह जो है वो स्ट्रगल नहीं कर रहे। अब आप ये देखो कि इंडिया में तो बाकायदा ऑफिस खुले हुए हैं, फिर भी कंपनीज लाइक टाटा एंड एवरी कंपनी हैज़ दैट ह्यूज कल्चर, ह्यूज साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, दे आर एबल टू कैरी इट वेल। अभी तो हमारा कंपटीशन किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ नहीं है, हम तो आपस में कंपटीशन कर करके खुश हो रहे हैं, ठीक है? तो ये जो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, जो हम डिफरेंट फोरम्स पे बहुत बात करते रहे हैं, दैट इज़ मिसिंग। वी आर इन कॉम्पिटिशन विद वन अनदर रादर लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। दैट्स अ वियर्ड कॉन्सेप्ट। ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। अच्छी बात यह है कि आप सब इनको गलत कह रहे हैं, आप खुद इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और आगे भी नहीं सिखाएंगे। ये देखो, यही तो हम ईमानदारी है। आपका वक्त कीमती जो यहाँ लग रहा है, आपकी ज़िंदगी में से टाइम जा रहा है, मेरी ज़िंदगी में से वो टाइम जा रहा है, ठीक है? तो अगर हमने वो ऐसे ही जाने दिया फॉर द सेक ऑफ खाना पूरी, तो वी आर डूइंग अनफेयर विद अस। कोई हमसे नहीं पूछ रहा, बट हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो है ना कि हम यहाँ पे करने क्या आए हैं। तो अगर उसमें से कुछ निकालना ही नहीं है, कोई एक्शन आइटम नहीं है, घर जाके फिर से वही आज आपने मैच देखना होगा, वही मैच देखना है, वही इसको ये हो जाए, इसको वो हो जाए, वही करना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, वेरी क्विकली, एचआर एक्सपर्टीज़। आपकी एचआर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? एचआर का नॉलेज होना चाहिए। विच टेक्नोलॉजी, जी, विच टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग इन एचआर। आपके प्रोसेस कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं एचआर में, ऑप्टिमाइज़ कैसे हो सकते हैं। तो ये एचआर का कोर नॉलेज आपको होना चाहिए। देन बिजनेस एक्यूमेंट, जिसकी हम बहुत बात करते हैं। आप अपने किसी भी बिजनेस लीडर को, एम्प्लॉय को इम्प्रेस ही नहीं कर सकते जब आपको पता ही है आप किस बिजनेस में, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है, बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं, बिजनेस की मार्केट कौन सी है, कौन से कंपटीशन में लोग हैं, इस साल आपके सीईओ ने कौन सा ग्रोथ रेट रखा था, कहाँ पहुँच गए हैं, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आई अंडरस्टैंड एचआर के बारे में एक बहुत ही वेग बात है कि एचआर इज़ नॉट गुड एट नंबर्स, ठीक है? यू हैव टू प्रूव इट रॉन्ग, लर्न इट। अगर हाँ, लेट्स से कि कोई नहीं भी है तो लर्न इट। आजकल तो कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप एनालिटिक्स के ऊपर इतना खूबसूरत तरीके से सीख सकते हैं और बड़े इजी तरीके से सीख सकते हैं। वही तो मैं कहती हूँ, यू आर ब्लेस्ड कि आप उस टाइम फ्रेम में पढ़ रहे हैं जबकि आपके पास इतने मेंटोर्स, मार्केट में इतने लीडर्स अवेलेबल हैं जो कि सिखाने के लिए तैयार हैं। आप किसी को अप्रोच करें, वो आपको टाइम देने के लिए तैयार है। दैट्स द ब्यूटी। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। 4 सूट छोड़ दें, आप इतनी अच्छी खूबसूरत सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और किसी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी के मजाल नहीं है कि वो कहे कि जी आपको बीइंग अ फीमेल जो है ना, यू आर नॉट गुड एट नंबर्स, आपको तो एनालिटिक्स निकालने नहीं आता, आपको डैशबोर्ड निकालने नहीं आता है, आप उनके सामने रखें कि दिस इज़ द पिक्चर। ये मैंने एचआर का इनिशिएटिव लिया था, ये उससे एंगेजमेंट हुई है, उसका ये इम्पैक्ट आया, सर्वे करके ये रिजल्ट आया। आप बताएं बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं। सो ये तभी आप कर सकेंगे जब आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, वरना तो फिर आपको ये सुनना पड़ेगा कि भाई आपको कुछ नहीं आता। एंड देन लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, जिसकी हम बात कर रहे थे। उनको पता है, आपको बिज़नेस का पता है, आप उनको वो मशवरे देंगे जो कि उनको ग्रोथ में हेल्प करेंगे। एंड यू हैव दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। जो बात मैंने कल आपसे की थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी इन्फ्लुएंस वाली। अगर आपका लीडर जो है वो उस टाइप का लीडर है जिसको वैसे समझ नहीं आ रहा, तो इन्फ्लुएंस हिम और हर विद योर बिजनेस लैंग्वेज। कोई एक ज़बान तो उसको भी समझ आती होगी ना। सो अंडरस्टैंड दैट कि आपके लीडर को कैसे समझ में आता है। और डोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर आपके लीडर को आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस की बात समझ नहीं आ रही। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। गुड और बैड एग्जिस्ट इन द मार्केट।
ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल इन अ गुड वे कि वो आपके रोल मॉडल होने की वजह से ही बेहतरी ले आए। कोई बुरी बात तो नहीं है, यू कैन डू इट। अगर आपको लग रहा नहीं मैं अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकती हूँ, ट्रस्ट में आप कर सकते हैं। You can approach many people in market. I literally request yesterday one of the HR people that I want to be your mentee for next 3 months. तो क्या आप मुझे महीने में 1 मीटिंग का टाइम दे सकती हैं? ठीक है, मेरा भी स्केड्यूल बहुत टाइट है, उनका भी स्केड्यूल बहुत टाइट है, बट यू हैव टू स्टेप अप। अब वो ठीक है, उनके पास अगर टाइम नहीं है, वो आपको महीने में 1 मीटिंग नहीं करेंगे, मे बी कुछ टाइम बाद आपको कह दें या आपका पैशन चेक करें। मे बी आपको मुझे कोई कहता है ना, तो मैं उसका पैशन ज़रूर देखती हूँ कि आप मुझसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप मेरा और अपना टाइम क्यों लेना चाह रहे हैं, आपका कितना पैशन है। अगर आप वाकई वो बच्चे हैं या बच्ची हैं जो कि पैशनेट हैं कि नहीं मैंने सीखना है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे राइट मेंटोर नहीं मिल रहा, आई ऑलवेज गिव दैट टाइम। सो ये जो आप बात कर रही हो ना, अगर वो बंदा अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर जो है वो इनसिक्योर है, तो लाजमी नहीं है कि आपने जॉब चेंज कर लेनी है। वहाँ पे आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी वर्किंग इन अ लार्ज सेटअप। सो जस्ट एंजॉय दैट सेटअप और मेंटोर अपना बाहर ढूंढ लें, उसमें कुछ खर्च नहीं है। वो तो है ही HR में ना, यहाँ तो उसका HR मैनेजर ही इनसिक्योर है, तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजिक HR मैनेजर हिम और हर सेल्फ। लेट्स से कि हम आपकी एग्जांपल को ले लेते हैं कि ये मार्केटिंग में काम करती हैं, ठीक है, और इनका मैनेजर इनसिक्योर है, और ये जाती हैं HR के पास और जाके कहती हैं कि मेरा मैनेजर इनसिक्योर है, मुझे टाइम वेस्ट करके बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ रही है, मेरा मैनेजर मुझे नहीं सिखा रहा। तो HR का बीइंग स्ट्रेटेजिक HR बिजनेस पार्टनर ये काम है कि वो मल्टी क्रॉस फंक्शनल जिसे ट्रेनिंग हम बोलते हैं कि सारी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जहाँ पे मैनेजर के पास चॉइस नहीं है, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। हर वो चीज़ जो मैनेजर को आती है वो नीचे आती है, डॉक्यूमेंटेशन है। सक्सेशन प्लानिंग पे 6 महीने बाद बात हो रही है, सब मैनेजर लीडरशिप टीम की हेड ऑफ HR जो है वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन KPIs के अंदर ये डाला हुआ है कि अगर आपके नीचे साल बाद 2 सक्सेसर्स तैयार ना हुए इस चीज़ पे इंपॉर्टेंट पे, तो यू आर फेल। सो फिर इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है, आपने सर्वाइव ही तब करना है जब आपने KPIs पूरे करने हैं, और ये कंपलसरी है, और ये तभी होगा जब स्ट्रक्चर HR की तरफ से आएगा। और HR की तरफ से कब आएगा? जब उसका CEO कन्विंस्ड है। अगर आपकी टॉप लीडरशिप कन्विंस्ड है कि दिस इज़ अ राइट अप्रोच, इससे क्या फ़ायदा होगा, फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप अपने साइलो स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि मैं खुद से ये स्ट्रक्चर ले आऊँ, तो CEO वो बाकी लीडर्स के साथ मिल के आपको फेल करेगा, क्योंकि वो खुद भी इनसिक्योर होगा। लास्ट चीज़, कंसल्टेशन। यहाँ पे आप एज अ कंसल्टेंट हैट पहनते हैं और वो एडवाइजेस जो न्यूट्रल बिजनेस एडवाइजेस CEO को मार्केट से चाहिए होती है वो आप देते हैं, ठीक है। एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच आप इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने CEO को हेल्प करते हैं इस तरह के मैनेजर्स को ठीक करने में। अब मैनेजर क्या, आपका CEO कह रहा है मैंने ये बंदा नहीं जाने देना, ये हेड ऑफ सेल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चीता बंदा मार्केट का, मैंने नेशनल ग्रुप से उठाया है, ये तो नहीं कहीं जाना चाहिए, ये तो मेरा ग्लोबल सेल्स मैनेजर है। लेकिन इनसिक्योरिटी कैसे ख़त्म करें? यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट वो उसके लिए प्रोग्राम लेके आता है, इसलिए बजाय हम उसे डायरेक्ट कहें कि भाई तुम इनसिक्योर मैनेजर हो, बजाय उसे कह के टेंशन डालें और वो कंपैटिटर्स के पास चला जाए ज़्यादा पैसे लेके, आप उसे इन्फ्लुएंस करते हैं 2 तरीक़ों से। नंबर 1, कोचिंग के थ्रू आप उसे बताते हैं कि भाई तुम इनसिक्योरिटी अपनी ख़त्म करोगे तो तुम्हें खुद भी क्या फ़ायदा होगा। अभी तुम ग्लोबल हेड बने हुए हो, तुम VP लेवल पे जाओगे, कल को तुमने CEO को रिप्लेस भी कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आ सकते हो। ये तुम्हारी एक चीज़ है जो तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रही। 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये इंप्रेशन है कि तुम एक इनसिक्योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो। अगर तुम ये इनसिक्योरिटी अपनी छोड़ो, नीचे सक्सेशन प्लानिंग करके सारे तैयार कर दो बंदे, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी आगे खुल सकती है। यू आर एन एक्सीलेंट लीडर, से तुम्हारी एक चीज़ तुम्हें रोक रही है। ये है इन्फ्लुएंशियल अप्रोच, कोचिंग की अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये है कि आप सिस्टम ले आए ऐसा कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, कि वो सिस्टम ही ऐसा इम्प्लीमेंट कर दे कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपने KPIs पूरे करने हैं। अगर आपके KPIs का हिस्सा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आपका हिस्सा है कि आपने सक्सेसर अपना 2 साल में तैयार करना है, आपकी एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। कोई न्यू बी आया है, कोई भी न्यू बी आया है, आपकी हर चीज़ वो पढ़ के इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है मैनेजर के ऊपर। फैंटास्टिक, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीज़ तो सिस्टमेटिक है। अब आपको कॉम्पिटेंसीज पता लग गई, हाउ इन कॉम्पिटेंसीज को सीख के, ठीक है। अब आपने HR स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर कैसे बनना है? वेरी क्विकली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? A to B, एक मकसद आज आपने देखा कि मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, मैंने वहाँ जाना, दिस इज़ माई
ये मेरी स्ट्रेटजी है, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। HR क्या होता है? ये सारे मोटे मोटे फंक्शंस हैं HR के, इन दोनों की कोलैबोरेशन इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इफ समबडी सेज कि एज एन HR बिजनेस पार्टनर मैंने क्या करना है, स्ट्रेटेजिक HRM क्या है, तो स्ट्रेटेजिक HRM तो है ही यही कि आपने सबसे पहले अपनी कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यूज़, उससे निकलता हुआ बिहेवियर कैसे होगा। आप कह रहे हो आपकी कंपनी का विजन, आपकी वैल्यू है कंपनी की इनोवेशन, नीचे आपकी HR डिपार्टमेंट में कोई इनोवेशन ही नहीं है, कोई आपने ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं किए हुए, वही मैनुअल अटेंडेंस आपकी चल रही है अभी तक, आप उसी पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके रिसेप्शनिस्ट जो है ना वो खाता खोल के बैठे हुए हैं और उसी पे लिख रहे हैं और आप एज एन HR उसको देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक HR बिजनेस पार्टनर की अप्रोच नहीं होती। स्ट्रेटेजिक HR बिजनेस पार्टनर ये कहता है कि मैं अपने डेवलपर से ही एक सिस्टम बनवाती हूँ, ठीक है, उस एप्लीकेशन में अटेंडेंस इज मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट HR हैज़ टू डू विद दैट। HR का क्या काम है? आप काम इनके साथ कर रही हो, छुट्टी आपने इनसे प्रूव करानी है, HR को क्या पता आपकी डिपेंडेंसीज क्या हैं और क्यों पता होना चाहिए। HR just needs to make sure that everything you are approving is as per policy। किसी बंदे को 14 के बजाय 18 छुट्टियां नहीं मिल रही, किसी बंदे को 2 छुट्टियों का राइट है लेकिन आप उसका ग्रज में नहीं काट सकते छुट्टी, ठीक है। सो HR का काम उसकी कंप्लाइंस है, उसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाने का नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दिया कि दैट्स हाउ यू आर बिकमिंग। जी अच्छा, ये बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है, हम इसके ऊपर क्विकली बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ये सबके लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों के ना अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं अगर आपका सिस्टम डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपके हर ग्रेड के लिहाज से आपकी सैलरी बैंड डिफाइंड है, ठीक है। आपको पता है अगर आप लेवल 1 पे हैं तो ये सैलरी रेंज है, लेवल 2 पे हैं, लेवल सीनियर पे हैं, लीड पे हैं, मैनेजमेंट में चले गए, ये सैलरी बैंड है। सारी चीज़ें ओपन हैं, ट्रांसपेरेंट हैं इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इनको पता है इनका बैंड क्या है, इनको पता है, सैलरी नहीं पता बट रेंज पता है, बैंड पता है। फिर तो HR को एज अ हाई लेवल आप समझ रख लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। HR ने सिर्फ हाई लेवल चीज़ें अब उसमें देखनी, मैं बताती हूँ क्या। मेन काम मैनेजर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजर एवेल्युएट कर रहा है। सो मैनेजर क्या कर सकता है कि मैनेजर को पता है इसकी परफॉर्मेंस क्या है, मैनेजर को पता है ये नेक्स्ट बैंड में जाने के लिए कहाँ लाई करता है, ठीक है। ऐसी कंपनीज़ में जहाँ ये सिस्टमेटिक अप्रोच है आप मैनेजर्स के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। और HR उसमें क्या कर सकता है, ओवरव्यू पिक्चर HR एंड पे देखे, हर मैनेजर के साथ बैठे, पूरी उसकी लिस्ट देखे, इसको तुमने लेट्स से आपने 13% उस डिपार्टमेंट का बजट सेट किया था, उस बंदे ने उसको 10% दिया हुआ। चैलेंज योर मैनेजर इन फ्रंट ऑफ योर CEO, एक सिटिंग करें और पूछें कि आपने 13% क्यों दिया हुआ, ये जिसको 10% दिया वो क्यों दिया, कन्विंस मी कि ऐसा क्या इशू था उस बंदे के साथ। किसी को आपने 13 से 16% रिकमेंड किया हुआ है, क्यों रिकमेंड किया हुआ है, ये है HR का यहाँ पे काम एज अ बिजनेस पार्टनर। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मोस्ट ऑफ आर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर जहाँ पे ये सैलरी बैंड डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही वो पॉलिसीज़ नहीं है, गवर्नेंस लेवल पे उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो नीचे भी उस तरह से नहीं हुई भी, ठीक है। जब नहीं हुई भी HR को ही करना चाहिए। नाउ HR इज़ सुपर रिस्पॉन्सिबल, बेशक उसको जितनी मर्जी पेन हो लेकिन उसको ही करना चाहिए, बिकॉज नाउ वो आप कुछ भी बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी HR स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर बन सकता है। ऐसी कंपनीज में HR स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर क्या है, मार्केट सर्वे आपके पास होना चाहिए। अगर HR कर रहा है, मार्केट सर्वे HR के पास होना चाहिए हर लेवल पे। हर लेवल जो मेरी कंपनी के अंदर है, हर लेवल पे मार्केट में क्या हो रहा है, कंपैटिटर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स मैंने कंपनी वाइड रिकमेंड की गई थी, कितने KPIs पूरे हुए हैं, ग्रेड 3, 4, 5 जो भी आपका रेटिंग स्ट्रक्चर है या परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक कौन कहाँ लाई करता है, किसने विद द बेस्ट ऑफ टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया है। सो आपके पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जैसे हमारे पास ऑरिकल बेस्ड सिस्टम था लास्ट ईयर तक, अब हमने वर्कडे इम्प्लीमेंट कर लिया। सो आपके पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, उसके अंदर सब चीज़ें जा रही हैं। योर मैनेजर हैज़ द विजिबिलिटी ओवर परफॉर्मेंस, ओवर प्रमोशंस, बट नॉट ऑन द कॉम्पनसेशन और फिगर साइड। वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि 3 रेटिंग के लिहाज से इसका हाई साइड पे इंक्रीमेंट कीजिएगा या लोअर साइड पे कीजिएगा, बट इवेंचुअली HR इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग डाउन द बजट, बिकॉज HR को मार्केट सिचुएशन पता है, HR को बजट्स पता है, और HR इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पार्टी। आप सब ने, दिस इज़ अ फन एंड लर्निंग एक्टिविटी,
आप सब ने कल एक HR का स्केच बना के लाना है. What kind of person you want to be? Who is your role model? रोल मॉडल की जब हम बात करें तो आपका रोल मॉडल HR का, उसका पर्सोना, आप फन और लर्निंग में इसलिए हाथ से कह रही हूँ, फन ये है कि आपने उसकी अपीयरेंस भी बना के लानी है, ठीक है. उसके कैसे बाल होने चाहिए, बाल होने नहीं चाहिए, ठीक है. उसको ऐनक लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए. उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, स्माइल कैसी होनी चाहिए, दांत कैसे होने चाहिए, और स्लिम होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, कैसा बंदा होना चाहिए, ठीक है. तो आपने फ़न ये करना है कि आपने HR का पर्सोना बना के लाना है कि आपका फेवरेट HR या आपके जहन में जो HR का इम्प्रेशन है, योर रोल मॉडल, योर फेवरेट इम्प्रेशन क्या है. और लर्निंग इसके अंदर ये है कि आपने बिहेवियर्स भी लिख के लाने हैं कि आपके जहन में जो आइडियल HR है ना, उसके ये बिहेवियर्स होने चाहिए, उसका स्किल सेट ये होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्माइली हो, अगर वो फ्रेंडली हो, दूसरा कहता नहीं वो बड़ा टफ होना चाहिए, कंप्लाइंस से डंडे से उसको काम करवाना आना चाहिए. HR ने यही तो समझाना है लोगों को कि डाइवर्सिटी का मतलब है कि कोई भी आपसे डिफरेंट हो सकता है. गिव हिम और हर द स्पेस टू बी द वन ही और शी इज़. आपको उससे कोई सरोकार नहीं है कि वो पर्सोना वाइज कैसा है, बट यस द बिहेवियर्स ही और शी कैरीज, आपको उससे कंसर्न होना चाहिए बिकॉज वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पेक्ट करेंगे. अगर मैं बहुत रूड हूँ एंड आई फील लाइक मैं तो ऐसी हूँ भाई, करना है काम तो करो, दैट डज नॉट वर्क. यू शुड नॉट एनकरेज दैट. उसका ये मतलब नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उसका वाई समबडी इज़ रूड, हम उस पर ज़रूर काम कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो आपने फ़न ये करना है कि उसका स्केच बना के लाना है, और लर्निंग ये करनी है कि आपने उसके बिहेवियर्स लाजमी लिख के लाने हैं, ठीक है. विल स्टार्ट आवर सेशन टुमारो फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है. थैंक यू सो मच.